मेरे पास दो हवाले हैं इस किताबों के, मैं जिनके हवाला से बात करना चाह रहा हूँ। आशिक मदीना, आशिक रसूल, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके लिखे हुए फारसी के चंद अशआर। दो किताबें इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी के एक बुजुर्ग हैं अल्लामा सहारनपुर, आपकी किताब, और दूसरी किताब हजरत मौलाना जामी साहब की खुद की किताब है। हुजूर के विसाल से हजरत जी 650 साल बाद जब ये वाकया रूनुमा हुआ, काफले तब हजरत जी ये गाड़ियां, ये जिद्दत तो अब आई है, तब काफले पैदल चला करते थे। अब तो इतनी सहूलत आ गई है कि 2 से 3 घंटों में उधर बंदा पहुंच जाता है, तब 6-6 महीने लग जाते थे। एक काफला जा रहा था मदीना पाक। हज़रत सुनिएगा, ये मैंने बड़े लोगों को इस कलाम पर तड़पते देखा है और इस कलाम में उम्र के टिकट नवाजते देखा है। हुजूर से मोहब्बत की बात नहीं बन रही। काफिला जा रहा है पैदल, कितने दिन लग गए, कितने महीने गुजर गए, लबों पे दुरूद और सलाम है। ये काफिला हुजूर की नगरी रवां दवा है। इनमें एक आशिक है जिनका नाम है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके लब पर एक सदा थी, वो सदा थी तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। ये सदा देते देते हुजूर के कदमों में काफिला रुका। तब ये रस्म और रवाज होती थी, मदीना पाक की हदूद में जाने से पहले काफिले रुका करते थे। जो रस्म और रवाज होता था वो अदा करके मदीना पाक हुजूर के कदमों में सलामी के लिए लोग हाजिर होते थे। काफिले के अमीर ने ऐलान किया, रात ठहरेंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ के आकल इस्लाम के कदमों में जाएंगे। ये एक काफिले के अमीर का ऐलान था। जो मदीना पाक के गवर्नर थे, उन्हें ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। इत्थे सुभान अल्लाह कहना बनता था। दीदार हुआ, आका ने इरशाद फरमाया, रात जो काफिला आया है सबको इजाजत है सिवाय एक शख्स के जिसका नाम है अब्दुल रहमान जामी। हजरत क्या मुकद्दर गवर्नर मदीना के और क्या मुकद्दर हजरत जामी के। अब जो गवर्नर थे, जहर बात, हुक्म फौरी हुक्म पहुंचाया गया। रात जो काफिला आया है, अमीर ने कहा जी हम आए रात को सफर करके, का सबको इजाजत है मदीना पाक की सिवाय एक शख्स के जिसका नाम है जामी। हज़रत दर्द दिल से जुमले सुनिएगा जो बात कर रहा हूं। अमीर ने ऐलान किया जी काफिले में जामी कौन है। हजरत जामी आंखों में आंसू, लबों पे दुरूद और सलाम। हजरत जहां पे सबसे आखिर में जूते उतारे जाते हैं अहमद भाई, हजरत जामी वहां पे बैठे काफिले में, यूं करके हाथ बुलंद किया, कहा कि मैं जामी हूं। बाजू से पकड़ा, काफिले से जुदा कर दिया गया। कब तू मदीना पाक नहीं जा सकता। हजरत जामी ने रो रो के अर्ज की, मेरा कसूर क्या है। कहा बस मदीना पाक नहीं जा सकता। हजरत जामी ने देखा दूर से कुछ बकरियां आ रही हैं। आपने इमामा शरीफ उतारा, बाल खोले, बकरियों के पीछे चरहा भर के चलना शुरू कर दिया। काफिले वालों ने कहा कि लग रहा है कि जामी आ रहा है। हजरत जामी ने देखा कि काफिले वाले रुके, उधर काफिले वाले रुके, इज्जत हजरत जामी झुके। और जो बकरियां चल रही थी ना हजरत जी, उन बकरियों में बकरी की तरह चलना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फिर हुक्म, फिर इशारा गवर्नर ने मदीना को कि जामी फिर आ रहा है।
बकरियों में छुप के आ रहा है। काफिले के अमीर ने ऐलान किया, ये जो बकरियों का रिबन आ रहा है इसे रोका जाए, तलाश किया जाए। तलाश किया गया, हजरत जी ये घुटनों के बल, इन कोनियों के बल हजरत जामी बकरियों में चल रही है। बाजू से पकड़ा खड़ा किया, कहा कि जामी तुम मदीना पाक नहीं जा सकता। हजरत जी 18-19 साल हो गए, मैं इन आंसुओं के सदके, ये हुजूर के इश्क की बात है, 18-19 साल हो गए नकाबत करते हुए शुएब भाई। इतनी देर से ये शेर सुनते आए, इस शेर का पता न था कि कब कहा गया ये शेर, किस कैफियत में कहा गया ये शेर, कि मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, मैं कसम खुदा दी खाना हा, मेरे मोहम्मद जया कोई और भी। ये थी वो टोर जिस टोर के लिए ये शेर कहा गया। बाजू से पकड़ा, कोनियों से खून, घुटनों से खून, कहा जामी तुम मदीना पाक नहीं जा सकता। इस वक्त हजरत जामी साहब को वापस वतन भेजा गया। अब तारीख लिखती है कि 7 साल, 10 साल, 3 साल, ये 3 हवाले मिलते हैं हजरत जामी के, कि हर साल जाते रहे, हर साल रोक किया। अब जो लास्ट साल था, इस साल में क्या हुआ कि हजरत जामी काफले, फिर जैसे अभी शुएब ने तड़प के कहा कि मदीने काफले जा रहे हैं, तो अल्लाह हमें भी मदीना पाक के हाजिर नसीब फरमाए। काफिला चला मदीना पाक। हजरत जामी ने अपने साथ वाले से कहा कि मुझे भी हुजूर के दर पे ले चल। साथ वाले ने कहा कि जामी इस साल भी गवर्नर वही है, तभी है, पहचानता भी है। अब इश्क देखिएगा हजरत जी, साहब इश्क देखिएगा। हजरत जामी यूं करके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि बस तू मुझे किसी तरह हुजूर के दर पे ले चल। कहा गवर्नर मदीना वही है, कहा कि मुझे सामान में छुपा और आका के कदमों में ले चल। हजरत जामी को सामान में रखा गया, संदूक बंद किया गया, ऊंटों पे लदा गया। हजरत जामी को फिर मदीना पाक ये काफिला लेके जा रहा है। ये इस धड़कते दिल पे हाथ रखो, एक जुमला कहना चाह रहा हूं अहमद भाई, ये दूसरी बरसी है, ये दिल पे हाथ रखो, एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि हजरत जामी को कभी काफिले में मेरे आका देख रहे हैं, कभी बकरियों में छुपा देख रहे हैं। ये तेरे जमीर की अदालत है, जो फैसला कर ये तेरा मुकद्दर होगा कि मेरे आका हजरत जामी को कभी काफिले में देख रहे हैं, कभी बकरियों में देख रहे हैं, कभी आता देख रहे हैं, कभी जाता देख रहे हैं। अगर इन 2-3 घंटों में हम हुजूर की महफिल में बैठ के या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं, क्या मकीन गुंबद खजरा हमें नहीं देख रहे? जो जामी को देख सकते हैं, क्या हमारी इल्तिजाएं नहीं देख सकते? हजरत जामी चलते चलते वो काफिला आ रहा है, मेरे आका का दीदार गवर्नर मदीना को, कि इस बार जामी फिर आ रहा है, सामान में छुप के आ रहा है। तलाशी ली गई, हजरत जामी को सामान से निकाला। हजरत ये वो जुमला मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को चीखे मारते सुना है, कहते हैं हजरत जामी को पकड़ा। इस वक्त ना तो जामी को वतन भेजा गया, ना हजरत जामी को काफिले से अलग किया गया, बल्कि इस बार हजरत जामी को कैद में ले लिया गया। हजरत जी प्यासा हो ना, प्यासा बंदा, और कई दिन का प्यासा हो, और उसके सामने पानी रखा हो और हाथ बांधे हो, उसकी क्या कैफियत होगी? उस बंदे से पूछो कि हाथ में हो पासपोर्ट, जद्दा का एयरपोर्ट हो, और कोई बंदा आके यूं करके पकड़े, कहे कि तू मदीना नहीं जा सकता। पूछो उस बंदे से हजरत जी क्या कैफियत होगी? हजरत जामी को कैद में लिया गया, उधर काफिला आका के कदमों में जा रहा है, इधर हजरत जामी कैद में सिस्टियां ले लेके हुजूर को याद कर रहे हैं, तड़प तड़प के या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। अगर आप कह सकते हैं अल्लाह जाने किसके लब से या रसूल अल्लाह निकले, अल्लाह हम पे करम फरमाए, हमें भी मदीने की मोड़ लग जाए। मिलके जरा कहिए ना या रसूल अल्लाह, मिलके जरा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। क्योंकि इस घर का जो हजरत जी मैंने नंबर पढ़ा है वो 66 है, और 6 और 6 जमा किया जाए ये 12 होता है। सिर्फ 12 मरतबा या रसूल अल्लाह कह दो, करम हो जाए। कहिए या रसूल अल्लाह, गूंज पड़े या रसूल अल्लाह। ये मत देखो हजरत मौला अली सरकार
फरमाते हैं कि ये मत देखो कि जो कासिद आया है इसका लिबास कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, इसने कपड़े कैसे पहने हुए, ये सिर्फ दर्द दिल के लिए जुमला है। जनाब अली फरमाते हैं कि जो बस ये देखो जो कासिद आया है ये पैगाम किनका लेके आया है। ये मत देखना कि तेरा स्टेटस क्या है, तेरा लेवल क्या है। अपने स्टेटस अपने औहदे हुजूर के कदमों पे वार के एक मर्तबा मिलके कहिए ना यार या रसूल अल्लाह, और ऊंची कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह दुआ करता हूं कि जो जितनी ऊंची या रसूल अल्लाह कहे कभी दिल की बीमारी ना रहे। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जामी तड़प करके या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। उधर काफिला आका के कदमों में जा रहा है। मेरे आका का दीदार गवर्नर मदीना फिर हुआ, फिर हुआ। लेकिन इस वक्त जो हुजूर के चेहरा मुबारक पे जलाल के तासुरात थे, जलाल के तासुरात। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी क्या जरूरत हुई कि तुम मेरे जामी को कैद में लो। गवर्नर ने मदीना कदमों में गिरे, अर्ज की या रसूलल्लाह मामला क्या है। आका ने फरमाया तुम्हारी जरूरत क्या हुई, मेरे जामी को कैद में लो। आका जी मामला क्या हुआ। आका इरशाद फरमाते मैंने रोकने के लिए कहा था, जामी को कैद में लेने के लिए नहीं। हुजूर जी मामला क्या है। तेरे मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया, हजरत इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहना कि ये दरो दीवार गवाह बन जाए कि नबी के आशिक का जिक्र सुन के दीवाने हुजूर के दर के लिए तड़प रहे हैं। आका जी मामला क्या था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरा जामी जिस मोहब्बत के साथ, जिस अकीदत के पास, उसके पास कुछ नाते लिखी हुई थी, वो जिस अकीदत के साथ मेरे कदमों में आ रहा था, अगर वो मेरे कब्र पे आके मुझे नात सुना देता, तवज्जो के साथ जुमला सुनना। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरा जामी मेरे कदमों में आ जाता, मुझे आके नात सुना देता, उसके इश्क का आलम ये था, मोहब्बत का आलम ये था, तकवे का आलम ये था कि मुझ मोहम्मद को अपनी तुरबत से बाहर निकल के जामी को सीने से लगाना पड़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे जामी अगर मेरे कदमों में आ जाता। जब मेरे आका का जी मैं ये कलाम पढ़ के उतरा, मेरे उस्ताद गिरामी साहब थे। मैंने उस्ताद जी से एक मत पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर जी बस यहाँ पे बात खत्म होगी कि बस ये इतना सा मामला था, इसके बाद क्या होगा। इसकी बात की तो बात हुई होगी ना। उस्ताद जी कहते हैं जब अगली बात उन्होंने कही तो दिल तड़प उठेगा। कहते कि उसके बाद ये हुआ जब गवर्नर ने मदीना का आका का दीदार गवर्नर ने मदीना को हुआ, तो गवर्नर ने मदीना का हुक्म था कि फौरी जाओ और जामी को छुड़ाया जाए। तो किस प्रोटोकॉल के साथ हजरत जामी को मदीना पाक लाया गया होगा। हजरत जामी कहते हैं, कहते मैं जब हुजूर के दर पे गया, कहते मैं रोजे के करीब नहीं गया। हजरत जी रोजे आज भी दीवाने हैं जो हुजूर के कदमों के बड़े इस तरह होकर गुजर जाते हैं, इस तरह होकर गुजर जाते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी औकात नहीं कि मैं ये गंदी नजरें आपके रोजा मुबारक पे डालूं। हजरत जामी कहते मैं जब गया तो बड़ी दूर खड़ा था। हुजूर का जो सोना सोना गुंबद मुबारक है ना, इस पे नूर के बादल थे। वो नूर के बादल से हजरत से जो आवाज आ रही थी ना, वो नूर के बादलों से लिखा हुआ था जामी, जामी, जामी। हजरत ये अहले इश्क के लिए जुमला है। हजरत जामी ने देखा कि हुजूर के गुंबद से आवाज आ रही है जामी। कहते मैं वापस पलटाया। पलटा इसलिए कहते हैं कि मैंने अपने दिल में ये ख्याल किया, ऐ जामी तू क्या जामी है, तुझसे बड़ा भी कोई जामी है जिसे आका गुंबद से याद कर रहे हैं। अब इससे बड़ा जो लुत्फ वाला जुमला है, सुभान अल्लाह कहिएगा। अहमद भाई जुमला सुनिएगा। अल्लाह इस हस्ती का सदका आपके वालिद गिरामी की कामिल बख्शिश अता फरमाए। हजरत जामी कहते मैं रात को सोया। वे भाई क्या मुकद्दर। हजरत जामी अर्ज कर रहे हैं, फरमाते हैं कि रात को मैं सोया तो मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका तशरीफ ले आए। कहते मैंने हुजूर के कदमों में यूं हाथ रखे। आका जी उधर तो मदीना पाक के लिए नहीं
इजाजत मिल रही थी। यहाँ पे इतनी करम नवाजी, इतनी लजपाली के ख्वाब में तशरीफ लाए। कुछ लोग फतवे देते हैं, कहते हैं यार ये सुन्नी तो अजीब बंदे हैं, ये हालांकि साहिबों के पास जाया जाता है, साहिबों को पास बुलाया नहीं जाता। हालांकि दीदार के दो ही तरीके होते हैं दीदार के, या तो दीदार जाके किया जाता है या दीदार पास बुला के किया जाता है। ये मेरे आका की लजपाली है। आका जी वहां पे तो बुलाने का ये हुक्म ही नहीं था, तो आज इतनी लजपाली कर दी कि ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे आका जी इरशाद फरमाते हैं, दीवाना ये दिल से पुकारे हुजूर को, दिल की धड़कने भी आका समात करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए जामी मुझे पता था कि तू मेरे मदीना पाक आ रहा था, तो आका जी फिर वो गुंबद खजरा में कौन थे जिसे आप इरशाद फरमा रहे थे? मेरे आका फरमाते हैं, जामी वो कोई और जामी नहीं था, तू ही तो मेरा जामी जिसे मैं पुकार रहा था। तो आका जी तो कदमों में नहीं बुलाया उधर इतना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जामी ये तू नाते लिख के ला रहा था, मुझे पता था तू नाते लिख के ला रहा है, और जिस अकीदत के साथ तू आ रहा था ना, तेरा इश्क का आलम ये था, अगर तू मेरे कदमों में सुनाता ना मुझे नात, तो मुझे अपनी कब्र से बाहर निकल के तुझे सीने से लगाना पड़ता। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। हज़रत ये जुमले हैं जो सुनहरी लफ्जों से लिखने वाले हैं कि नात ख्वानी हो तो ऐसी हो, शायर हो तो ऐसे हो। आका जी ने इरशाद फरमाया, जामी ओए हो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम कोई अर्शियान ख्याल को ये जुमला सुनाए, मैं कायनात की दौलत खत्म कर दूंगा, इस जुमले के इवज ये जुमला ना दूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जामी, हज़रत जी ए जामी, नबियों का सुल्तान देखें क्या जुमला फरमाने लगे, ए जामी तुम मुझसे वादा कर, हज़रत जामी को कहा जा रहा है, तुम मुझसे वादा कर, जब भी तू नात लिखेगा मेरे रोजे पे आके मुझे सुनाएगा नहीं। अगला जुमला जो इससे बड़ा है, मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूं, अल्लाह अकबर, मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूं कि जब भी तू नात लिखेगा मैं मोहम्मद खुद तेरी नात सुनने आ जाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जामी ने फिर यहीं पे तड़प के कहा था कि मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिकर कुन नसीमा जानी बेबथा गुजर कुन। मैं दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे बुजुर्गों से मोहब्बत मवद्दत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसे हुजूर के दर पे जाने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।